कि आज के समय में लोगों को ये नहीं पता है कि परमात्मा खुश कैसे होंगे। आप एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलिए, थोड़ा-सा समझिएगा, ये सब तो आपको बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये जो बात है ना, वो आपको ज़िंदगी में हमेशा टॉर्चर करते रहेगा, है ना? तो एक बात समझिएगा आप में से, अगर परमात्मा को बारे में जानना है कि परमात्मा खुश कैसे होंगे, तो सबसे पहले आप अपना घर में आइए। जब आपको माँ-बाप पढ़ाने पढ़ाने के लिए भेजते हैं या पढ़ाते हैं, तो आप ये बताइए कि अपने माँ-बाप को खुश आप कैसे कीजिएगा? जब आप पढ़ाई करते हैं, है ना? जब आप पढ़ाई करके अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं, जब आप आगे चलकर जॉब लेते हैं, तो माँ-बाप पूरा खुश हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं खुश होते हैं? ये तो नहीं है कि आप डेली उनको गोड़ लग रहे हैं, तो खुश हो जाएँगे। आप डेली उनको गोड़ लग रहे हैं, डेली उनके बारे में, मम्मी-पापा के बारे में बड़ाई कीजिएगा और आप पढ़ाई-लिखाई नहीं कीजिएगा, आप रिज़ल्ट नहीं लाइएगा, आप जॉब नहीं लीजिएगा, तो आपको कहीं न कहीं माँ-बाप कभी भी पसंद आपको नहीं करेंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर लिए कि हम जाएँगे भगवान के शरण में, सूझ जाएँगे, है ना? अगरबत्ती दिखा लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे, है ना? जो भी कर्म कांड है वो कर लेंगे और आप कहीं न कहीं मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आपको भगवान कैसे मिलेंगे? आप बताइए हमको। जब आपको एक नॉर्मल माँ-बाप आपसे पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना? दिन भर आप लोग चौपलिसी कर रहे हैं, तो वो मतलब माँ-बाप आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपको भगवान कहाँ से वैल्यू देंगे? आपको परमात्मा कहाँ से वैल्यू देंगे? तो सबसे पहले पहचानिए, है ना? भगवान आप पर तभी खुश हो सकते हैं जब आप पढ़िए-लिखिएगा, जब आप मेहनत कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा और तीसरा नंबर जब आप लोग मिल के आपस में रहिएगा। तो आप लोग तो हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ रहे हैं, जाति धर्म में फँसे हुए हैं, तो कहाँ से ईश्वर मिलेंगे, है ना? तो ईश्वर को अगर चाहना है, ईश्वर को अगर जानना है, ईश्वर को अगर समझना है कि खुश कैसे होंगे, तो आप लोग 3 चीज़ हमेशा कीजिएगा। पहला, शिक्षा को बढ़ावा दीजिएगा, है ना? और दूसरा, संघर्ष करने पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं मिलता है बाबू, समझ लीजिए ना। और तीसरा बात है कि आप लोग आपस में संगठित रहिएगा, मिल-जुल के रहिएगा, तभी आपस में प्रेम बढ़ेगा और तभी आपको ऊपर वाला मालिक भी खुश रहेंगे, है ना? तो आज की डेट में ये सब ध्यान नहीं देना है, बस किसी को उसका बुराई कीजिएगा, किसी को उसके बारे में बोलिएगा और अपना पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि हम क्या हैं, है ना? तो कहीं न कहीं इससे आपका नुकसान है। अभी हम देखते हैं कि बच्चा 10th क्लास, 12th क्लास या कोई भी जॉब के अगर तैयारी करने जाते हैं ना, तो उनसे माँ-बाप बोलते हैं, देखिए सबसे बड़ा चीज़ बताएँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि माँ-बाप ही उसके बच्चा के दिमाग में डर बैठा दिया गया है कि बाबू पढ़ाई-लिखाई भले मत करना, है ना? लेकिन एग्ज़ाम देने के समय उससे पहले आधा घंटा पहले मंदिर में अगरबत्ती दिखा लेना है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपना कर्म नहीं कीजिएगा, तो भगवान कैसे खुश हो जाएँगे? भगवान आपको कैसे